नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। हमने वाक्य का चैप्टर पढ़ाया था कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। और अब हम उसके भेद के उदाहरण और परिभाषा पढ़ेंगे। पहला भेद है विधिवाचक। विधिवाचक मतलब इसको साधारण वाक्य भी कहेंगे। विधिवाचक को साधारण वाक्य भी कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से जो 8 भेद हमने बताए थे वाक्य के, उसमें पहला भेद है विधिवाचक। इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या कहेंगे? साधारण वाक्य, ठीक है। तो किसी बात के होने या करने का जब बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विधिवाचक या साधारण वाक्य। जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो किसी कार्य का होना और क्या कहते हैं, करने की बात हो। किसी बात के होने या करने की बात हो तो क्या होगा? ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ क्या है? किसी भी कार्य का होना बता रहा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब क्रिया हो रही है। वह आया, ये भी क्रिया हो रही है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, ये भी एक क्रिया है कि हम क्या देख रहे हैं कि आकाश में क्या है? तारे टिमटिमा रहे हैं। तो किसी भी कार्य के होने का जब बोध होता है या करने का बोध होता है तो उसी को हम विधिवाचक या साधारण वाक्य कहते हैं। अब फिर दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य में किसी भी कार्य को करने या किसी भी बात के ना होने ना करने का जब बोध होता है, जहाँ पे निषेध हो, किसी भी बात को करने के लिए या किसी भी कार्य करने का नहीं शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर निषेध होता है। जहाँ पर निषेध का अर्थ होता है रुकना, रुकावट करना। तो यहाँ पे क्या है? निषेधवाचक। जैसे हमने खाना नहीं खाया, तो यह क्या है? निषेध है। हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया। इस समय वर्षा नहीं हो रही है, अभी मत जाओ। तो जहाँ पे हमें निषेध का अर्थ है रुकावट पैदा कर, रुकावट पैदा करना। मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे निषेध हो रहा है कि हम किसी भी कार्य को नहीं कर रहे हैं, और निषेधवाचक में हमेशा नहीं शब्द का प्रयोग होगा। जैसे कि भाववाचक जो है जैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य होता है। भाववाच्य में हमेशा नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उसके उदाहरण हमेशा आपको मिलेंगे। मुझसे नहीं उठा जा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह से निषेधवाचक के उदाहरण आपको मिलेंगे। इसी तरह से प्रश्नवाचक में यह है कि जहाँ पे प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए, वहाँ पे हम प्रश्नवाचक की बात करेंगे। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न किया जाता है, वहाँ प्रश्नवाचक होंगे। जैसे मैं उनसे कब मिलूँगा, बाहर कौन है, मैं उनसे कब मिलूँगा, बाहर कौन है, मेरी पुस्तक कब आएगी। इस तरह से जहाँ पे कौन, क्या, कब शब्द का प्रयोग होगा जिस उदाहरण में, वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो आपको ये 3 जो है भेद हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक के भेद जो हैं, ये अर्थ की दृष्टि जो 3 भेद हैं, आपके समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे साधारण बात कही जाती है या किसी भी बात के करने या होने का जब एहसास होता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? विधिवाचक या साधारण वाक्य की बात करेंगे। निषेध में जहाँ पे किसी कार्य के ना होने की बात होगी, वहाँ पर निषेधवाचक होगा। जहाँ पे प्रश्न किसी भी बात के लिए प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए, वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे हमारी पुस्तक कब आएगी, हम क्या कहते हैं, बाहर कौन आया है, मैं उनसे कब मिलूँगा। इस तरह से आपके अर्थ की दृष्टि जो 3 भेद हैं हमने आपको बता दिया। आपके समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।